सावधान। कोरोना में बहुत मरे, लेकिन महात्मा एक को नहीं मरे। रिकॉर्ड है, प्रभावित हुए लेकिन कोरोना ले नहीं जा पाया उनको। वैसे वो डरते नहीं है, महात्मा कहां डरते हैं मौत से। जो नकली साधु होगा वो जरूर डरेगा, लेकिन असली साधु मौत से नहीं डरता है। वो तो चैलेंज करता है मौत को चैलेंज करता है। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज क्या मृत्यु से डर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। फिर रो क्यों रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं कि यज्ञ का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। अपनी चिंता नहीं है उनको। किसकी चिंता है? यज्ञ की चिंता है कि यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा है। महात्मा अगर रो रहा है, विश्वामित्र जैसा परम संत अगर दुखी हो रहा है, तो उसका मूल कारण है कि यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। यज्ञ की चिंता है। धन्य है विश्वामित्र जी महाराज कि आप यज्ञ की सफलता चाहते हैं, और यज्ञ सफल नहीं हो रहा है तो आप दुखी हो रहे हैं। लेकिन मारीच स्वभाव को क्यों नहीं आप फटकार रहे हैं? मारीच स्वभाव का अंत क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको आप दंडित क्यों नहीं कर रहे हैं? ये साहस आपके अंदर क्यों नहीं है? कारण यह है कि महात्मा अगर भयभीत होता है तो काल से नहीं, संसार में किसी से नहीं, केवल एक ही ऐसा राक्षस है जिससे महात्मा डरता है, वो है दोष। दोष। किसी महात्मा के जीवन में अगर दोष रूपी राक्षस आ जाए तो महात्मा भयभीत रहेगा। बोलो, रहेगा कि नहीं? और यदि महात्मा के जीवन में दोष नहीं आया है तो बोलो, वो डरता है किसी से? किसी से नहीं डरता है। ये दोष सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए दोषों से दूर रहना चाहिए साधु संतों को। और साधु संतों से जो जुड़े हैं, संतों को चाहिए कि उनको भी दोषों से दूर करें। स्वयं तो रहें ही, लेकिन जैसे आप सब दोषों से दूर होने के लिए ही तो कथा करा रहे हैं कि हम सब दोषों से दूर हो जाएं। हमारे जीवन में जो दोष हैं वो कथा सुन करके, संत वाणी सुन करके दोष दूर हो जाएं। इसलिए आप यज्ञ भी कर रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि यज्ञ जब होता है तब दोष जो है आक्रमण करता है। यज्ञ के प्रति छिद्रान्वेषण करना ही तो ये दोष शत्रु रूपी राक्षस का स्वरूप है। बोलो, है कि नहीं? छिद्रान्वेषण करना ही यज्ञ पर आक्रमण करना है, और यह काम मारीच का है। यज्ञ पर छिद्रान्वेषण करना, यज्ञ के लिए दोषों को खोजना, यज्ञ में यज्ञ के प्रति विरोधात्मक दृष्टिकोण अपनाना, यही राक्षसत्व है। और ये प्रवृत्ति किसकी है? मारीच की। लेकिन प्यारे, यज्ञ से ही दोष दूर भी भागता है। पहले यज्ञ दोष पर आक्रमण करता है। बोलो, करता है कि नहीं? शुरुआत में लोग दोष ही तो निकालते हैं यज्ञ में। ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये कमी, ये कमी, ये ठीक नहीं। बोलो, यही छिद्रान्वेषण करते हैं। लेकिन जैसे ही हम देवताओं का आवाहन करते हैं वेद मंत्रों के माध्यम से, तो ये दोष जो है भागने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? ये दोष भागने लगते हैं। एक बात और बताएं आपको, लेकिन यज्ञ कब सफल होता है और दोष कब दूर होते हैं? जब यज्ञ में भक्ति के माध्यम से भगवान को प्रकट कर दिया जाए। किसके माध्यम से? भक्ति के माध्यम से भगवान को प्रकट कर दिया जाए।
सावधान, ये देवता वेद मंत्रों के द्वारा प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान भक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। जहां भक्ति है वहीं भगवान प्रकट हो जाता है। यही तो देवताओं में और भगवान में अंतर है। क्यों भाई? ये देवता तब आते हैं जब वेद मंत्रों का आह्वान होता है, तब आते हैं। लेकिन भगवान तो जैसे हृदय में भक्ति आएगी, आपका समर्पण हुआ और भगवान प्रकट हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की रीत। बोलो, मीराबाई ने यही कहा कि नहीं कहा? ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की रीत। मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूं। और बोलो, मीरा जी कुछ नहीं जानती थी भगवान मिले कि नहीं मिले, दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। सूरदास जी कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जहीं तन दियो ताहे बिसरायो ऐसो नमक हरामी। ईमानदारी से बताओ, सूरदास जी का हाथ किसने पकड़ा? श्याम सुंदर ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? तुलसीदास जी कहते हैं, हो तो मैं खर को असवार पर तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो। तुलसीदास जी के ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी भगवान ने, इतनी बड़ी कृपा कर दी, प्रार्थना ही तो की थी उन्होंने, हो तो मैं खर को असवार पर तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, हे प्रभु आपके नाम के प्रभाव ने इसे हाथी पर बिठा दिया। लेकिन हो तो मैं खर को असवार, खर मानी होता है गधा, तो भाई गधा को कहते हैं ना खर। तो सावधान, भक्ति का अभ्युदय हृदय में होगा, अंतःकरण में भक्ति का प्रवेश होगा, तो आपके उसी अंतःकरण में भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो प्यारे, बात यह है कि यज्ञ में भक्ति का समावेश होना चाहिए। भगत सहित मुनि आहुति दीने, तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। विश्वामित्र जी महाराज के जीवन में दोष आ गया। क्या आ गया? दोष। ऐसा मत मानना कि आप इतने बड़े महात्मा हैं कि इतने बड़े महात्मा के दोष निकाल रहे हैं। हम निकाल नहीं रहे हैं, जो आए हैं, लिखा है, प्रमाण मिले हैं, उसकी बात कर रहा हूं, निकाल थोड़ी रहा हूं। मेरे अंदर निकालने की, दोष निकालने की क्षमता थोड़ी है। वो किसी महापुरुष के दोष कहना नहीं चाहिए वाणी से, लेकिन चूंकि कथा है और कथा के समय जो व्यास होता है वो भगवान का स्वरूप होता है। बोलो भाई, होता है कि नहीं होता? किसका स्वरूप होता है? भगवान का स्वरूप होता है। उस समय उसे अधिकार मिलता है, लेकिन शास्त्र सम्मत प्रमाण होना चाहिए। मनमुखीपन से न कहे, वो गुरुमुखी परंपरा से उसे कहना चाहिए। आचार्यों की कृपा, पूर्वाचार्य सहाया। विश्वामित्र जी महाराज में दोष क्या था? विश्वामित्र जी महाराज जब भी यज्ञ करते थे तो यज्ञ में किसी को आमंत्रित नहीं करते थे, किसी को भी आमंत्रित नहीं करते थे। वो कहते थे हमें जरूरत ही नहीं किसी की, हम स्वयं सक्षम हैं। और वशिष्ठ जी महाराज जब यज्ञ करते थे तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। प्रमाण मिल गया कि नहीं मिला? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी महाराज इतने बड़े विद्वान हैं, लेकिन श्रृंगी ऋषि को बुला रहे हैं, यज्ञ का आचार्य बना रहे हैं, जबकि स्वयं सक्षम है। लेकिन श्रृंगी ऋषि जैसे महापुरुष को बुलाया और उनको आचार्य गद्दी पर स्थापित किया, उनका सम्मान किया। इसका मतलब यह है कि जो केवल अपना सम्मान चाहे, दूसरे का सम्मान न करे, ईमानदारी से बताओ ये सबसे बड़ा दोष है उसके जीवन में कि नहीं? ये सबसे बड़ा दोष है।